नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप इंग्लिश बोलते समय सेंटेंस बनाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता? कभी लगता है सेंटेंस ठीक है, कभी लगता है कुछ मिसिंग है। आज का टॉपिक आपकी इंग्लिश को नेचुरल, पावरफुल और कॉन्फिडेंट बना देगा। आज हम डिटेल में बात करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स वो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपकी इंग्लिश में परमिशन, एबिलिटी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन और रिक्वेस्ट जैसी फीलिंग्स जोड़ देते हैं। अगर आप डेली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब, इंटरव्यू, क्लासरूम या रियल लाइफ में कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश इन कंप्लीट डिटेल। Definition. Modal verbs are auxiliary verbs that express ability, possibility, permission, obligation, advice और necessity. Modal verbs सहायक क्रियाएं होती हैं जो किसी वाक्य में क्षमता, संभावना, अनुमति, मजबूरी, सलाह या आवश्यकता को दर्शाती है। सिंपल शब्दों में कहें तो मॉडल वर्ब्स सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग मीनिंग देते हैं। लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स। इंग्लिश में मुख्य मॉडल वर्ब्स ये हैं: कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू। अब हम एक एक करके हर मॉडल को डिटेल में समझेंगे। कैन मीनिंग। कैन का मतलब होता है सकना, क्षमता या अनुमति। यूजेस ऑफ कैन। फर्स्ट, एबिलिटी मीन्स क्षमता। एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। शी कैन डांस वेरी वेल। वह बहुत अच्छा नाच सकती है। सेकंड, परमिशन मीन्स अनुमति। एग्जाम्पल, कैन आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यू कैन यूज माई फोन। तुम मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। एग्जाम्पल, इट कैन रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। कुड मीनिंग। कुड का मतलब होता है सकता था, विनम्र अनुरोध या संभावना। यूजेस ऑफ कुड। फर्स्ट, पास्ट। एबिलिटी मीन्स भूतकाल की क्षमता। एग्जाम्पल, आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था। सेकंड, पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स विनम्र निवेदन। एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? थर्ड, पॉसिबिलिटी मीन्स कम संभावना। एग्जाम्पल, ही कुड बी लेट टुडे। वह आज देर से आ सकता है। मे मीनिंग। मे का मतलब होता है शायद, अनुमति। यूजेस ऑफ मे। फर्स्ट, परमिशन, फॉर्मल। एग्जाम्पल, मे आई एंटर द रूम। क्या मैं कमरे में आ सकता हूं? सेकंड, पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल, शी मे कम टुमारो। वह कल आ सकती है। माइट मीनिंग। माइट का मतलब होता है बहुत कम संभावना। एग्जाम्पल, इट माइट रेन। शायद बारिश हो जाए। ही माइट कॉल यू। शायद वह तुम्हें कॉल करे। विल मीनिंग। विल का मतलब होता है भविष्य, इच्छा, वादा। यूजेस ऑफ विल। फर्स्ट, फ्यूचर एक्शन। एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। सेकंड, प्रॉमिस। एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वुड मीनिंग। वुड का मतलब होता है शिष्ट अनुरोध, कल्पना, आदत। पोलाइट रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम टी। क्या आप चाय लेना चाहेंगे? इमेजिनरी सिचुएशन। एग्जाम्पल, इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार। अगर मैं अमीर होता तो कार खरीदता। शैल मीनिंग। शैल का मतलब होता है प्रस्ताव, सुझाव। एग्जाम्पल, शैल वी गो नाउ। क्या हम अब चलें? शुड मीनिंग। शुड का मतलब होता है चाहिए, सलाह। एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी डेली। तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मस्ट मीनिंग। मस्ट का मतलब होता है जरूर, मजबूरी। एग्जाम्पल, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। तुम्हें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। शी मस्ट बी एट होम। वह घर पर ही होगी। ऑट टू मीनिंग। ऑट टू का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य,
चाहिए। एग्जाम्पल, यू ऑट टू हेल्प द पुअर। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ मॉडल। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ही कैन गोज। इट्स इनकरेक्ट। ही कैन गो। इट्स करेक्ट। मॉडल वर्ब्स के साथ टू नहीं आता, कैन टू गो। इट्स इनकरेक्ट। कैन गो। इट्स करेक्ट। सिर्फ ought to एक्सेप्शन है। Common mistakes. He can goes home. It's incorrect. He can go home. It's correct. She must work hard. It's incorrect. She must work hard. It's correct. I will can do it. It's incorrect. I can do it. It's correct. Mini practice और quiz. अब आपकी बारी है। He blank speak English fluently. You blank respect your parents. Blank I use your pen. इनके आंसर्स कमेंट में लिखिए। दोस्तों, अगर आपको आज का मॉडल वर्ब्स वाला लेसन हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि आपकी इंग्लिश थोड़ी और क्लियर हुई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोज ऐसी ही सिंपल और पावरफुल इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं रोज आपके लिए नई इंग्लिश लेकर आती हूँ ताकि आप इंग्लिश बोलें बिना डर, बिना झिझक, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।